चलो बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा बोल रहा है कि एक्स एंड वाई इज अ पार्टनर इन अ फर्म फॉर 3:2। एक्स एंड वाई एक फर्म में पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है 3:2 है। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। वो जेड को बिजनेस में एडमिट करते हैं कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर। और जेड अपने हिस्से की जेड ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश हाउ मच 72,000। एक्स वाई पार्टनर थे, जेड आता है 1/4 के लिए और जेड अपने शेयर की गुडविल लेके आता है कितना 72,000। तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें बनाना क्या है, पहला न्यू पीएसआर निकालना है, कैलकुलेट न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइस रेशियो एंड प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री ऑल्सो। तीन चीज़ें, पहला न्यू पीएसआर निकालना है, सेकंड वन इज अ सैक्रिफाइस रेशियो एंड थर्ड वन इज अ जर्नल एंट्री। आइए देखते हैं इसमें कि न्यू पीएसआर कैसे निकलेगा, सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा और जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे। अ कंप्लीट सॉल्यूशन मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। बेटा ये मेथड नंबर फर्स्ट है, ये मेथड नंबर फर्स्ट है क्योंकि एक्स वाई पार्टनर थे और जेड आता है 1/4 के लिए। सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन हुए हैं। तो हम इसे कैसे निकालते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, ओके, जेड शेयर 1/4, देन बेटा रिमेनिंग शेयर is equal to 1 minus 1/4 is equal to 3/4, and 3/4 shares is received by X and Y. 3/4 shares, what the remaining shares is received by X and Y. So let's see new PSR X, Y and Z. X, Y and Z. What is the old ratio of X and Y? Then 3/5 and 2/5. And what is the ratio of a Z? 1/4. This shares is received by X and Y. So this is multiplied in 3/4. बेटा जो 3/4 है ये एक एक्स एंड वाई को मिलेगा, हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया और हमने इसको सॉल्व कर लिया। एंड 1/4। अब हमने यहाँ क्या पाया बच्चों, x is to y is to z is equal to 9/20 is to 6/20 is to 1/4. डिनोमिनेटर इज सेम और नॉट, डिनोमिनेटर इज सेम और नॉट, नहीं डिनोमिनेटर सेम नहीं है बच्चों। जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेते हैं, 20 आएगा, 21 × 20, 9 is to 6 is to 5. So what is the new ratio? 9 is to 6 is to 5. Anyone have any problem इन कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर? क्या न्यू पीएसआर निकालने में किसी को अभी भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। तो मेरे ख्याल से न्यू पीएसआर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सैक्रिफाइस रेशियो। देखिएगा ध्यान से, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों हमने देखा न्यू पीएसआर आया था 9, 6 और 5। जब बच्चों ने सैक्रिफाइस रेशियो निकाला तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और सिर्फ ये ओल्ड पार्टनर से निकलेगा एक्स एंड वाई का। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5 एंड 2/5 इज अ ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई माइनस व्हाट इज द न्यू रेशियो 9, 6, 15, 5, 20 means 9/20 and 6/20. 9/20 and 6/20 is a new ratio of a
partner is a new issue of x and y, and the 3/5 and 2/5 is the old issue of x and y. We solve this question. How? What is the LCM? 20. 5 4s are 24. These are 12 minus 9 is equal to 3/20. And here also the LCM is 20. 5 4s are 24 to the 8 minus 6 is equal to 2/20. Their both denominator is same, so sacrifice ratio of x and y is equal to 3:2. Any problem to anyone? No. Okay. Then we calculate first a new PSR and second one we calculate a sacrifice ratio. Then we prepare a journal entry. Make a column of a journal entry. How much column in a journal entry? How much column? 5 columns. First, second, third and fourth and fifth. That is a journal entry. Journal entry. The first one is a date, particular, LF, amount and amount. This one is a debit and this one is a credit. What is given in the question? There is only given in the question goodwill. Goodwill is bring by new partner in cash. Goodwill is bring by new partner in cash. Only this statement is given in the question, no another statement given is in the question. So what we make entry in the question, when a new partners comes with capital and goodwill in cash, the entry will be cash account debit to goodwill account only. Cash account debit to goodwill account only. Why? Because new partner did not bring his capital in cash. There is no any statement about capital in a question. There is only statement about goodwill in a question. So we prepare an entry of a goodwill. When a new partner bring his goodwill in cash, the entry will be cash account debit to goodwill account. What is the amount? 72,000. The amount will be 72,000. Okay. Any problem in this entry? Then what will be the second entry? When new partners come in the business and he brought his shares of goodwill in cash, so the old partner distribute the amount of goodwill. Old partner distribute the amount of goodwill in their sacrifice ratio. When a new partner comes with a goodwill in cash, so that amount of goodwill is distributed by the old partners in a sacrifice ratio. So what is the entry of a distribution of goodwill by the old partner? बच्चों, goodwill account debit to old partners capital account means to X capital account and to Y's capital account. What is the amount? In a goodwill, we return 72,000 and this amount is distributed by the old partner in which issue? Then a sacrifice issue. What will be the sacrifice issue? So we find a sacrifice issue 3:2. And what is the amount of X and Y? What? 72,000, 3/5 and 72,000 का 2/5. So what is the amount? Tell me the amount. Tell me the amount. बोलो बच्चों. What is the amount? Anyone have any problem to calculate this amount? What is the amount? 43,200 and the second one wise? What is the amount of Y?
28,800। समझ में आया? That's all. We solve this question, nothing else in this question. Only 2 entries are prepared in this question. Because only a statement that is given, goodwill is bring by new partner in cash. Okay? If a new partner brought a capital in cash also, so what is the entry? Cash account debit to new partner, capital account to goodwill account. But in this question, there is no any information about a capital. So there is only information about a goodwill. So we prepare an entry of goodwill in cash brought by a new partner, goodwill account debit, cash account debit to goodwill. And the second one, remember it, if new partner bring his shares of goodwill in cash, then old partners immediately distribute that goodwill. जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, इमीडिएटली तुरंत ही जो न्यू ओल्ड पार्टनर्स होंगे बच्चों, वो उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. एंड इट इज़ द एंट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल बिंग बाय अ न्यू पार्टनर इन कैश. एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस सॉल्यूशन? इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी. No any question? No any doubt? Okay, thank you. तो बेटा जिस तरह सौम्या ने हमें इस क्वेश्चन को भेजा था, तो इसका सॉल्यूशन ये है जो उसे कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा था या उसे नहीं समझ में आया. तो मेरे ख्याल से सौम्या को समझ में आ गया होगा. लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, पढ़े थे ना. आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ाने के लिए कहा था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिखाई देगा बच्चों? बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है, पहले ये समझो मेरी बात को, उसके बाद जो है आप क्वेश्चन को या उसकी जनरल एंट्री को हम देखेंगे. तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. बेटा लास्ट टाइम पे मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. व्हाट इज़ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? तो मैंने बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ ओनली फॉर कंपनसेट टू एम्प्लॉयज़. कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सिर्फ एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है ना. सेम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है, अगर आपके इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आता है इन्वेस्टमेंट में, तो उसकी भरपाई कहाँ से की जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से. देखते हैं कैसे. बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व is a liability. ये आपकी बैलेंस शीट होती है. बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कहाँ दिया होता है? लायबिलिटी में दिया होता है. और इन्वेस्टमेंट कहाँ दिया होता है? एसेट साइड में. इन्वेस्टमेंट इज आवर असेट्स. इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स होती है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? लायबिलिटी होती है. अब हमें देखना क्या है, क्वेश्चन में जब ये बैलेंस शीट मिलेगी तो आपको ये दोनों दिया होगा या नहीं दिया होगा, बात की बात है. अगर सिर्फ एक दिया होगा, सपोज दैट यहाँ पे लिखा है 5,000 और यहाँ पे लिखा है 30,000. समझ में आया? हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बेटा अमाउंट कितना था? 5,000 और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था? 30,000 का. क्या इसके अलावा मैंने कोई इन्फॉर्मेशन बताई क्या? नो. तो बेटा इसका ट्रीटमेंट, इस रिजर्व का ट्रीटमेंट उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरीके से हमने जनरल रिजर्व की एंट्री बनाई थी. एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. कौन से रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो में. कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में. तो बच्चों अगर इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि
कि अभी देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया है, लेकिन इसके फ्लक्चुएशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये हमारा इन्वेस्टमेंट था, ये सीधा पड़ा हुआ है। देयर इज़ नो एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट, ये फ्लक्चुएट हुआ कि नहीं हुआ, इसकी वैल्यू घटी कि बढ़ी, देयर इज़ नो एनी इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो रिजर्व है, जो बचा हुआ रिजर्व है, उसे ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन से इशू में? ओल्ड इशू में। बेटा ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? चलो, तो जब भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखा होगा तो हम ये एंट्री बना देंगे, कहानी खत्म। ठीक, अब इसके आगे इन्फॉर्मेशन क्या आती है, वो इन्फॉर्मेशन देखो। हमने इसको हटा दिया। क्वेश्चन सिर्फ यही है जो दिया था, नीचे एडजस्टमेंट में लिख देगा इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट 28,000। अब बच्चों यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या दी भाई, हमारे पास रिजर्व कितना था 5,000, इन्वेस्टमेंट कितना था 30,000, नीचे एडजस्टमेंट दे दिया कि इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड 28,000। बच्चों स्टार्टिंग में देखो इन्वेस्टमेंट कितना था 30,000 था कि नहीं था, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे समझो कोई सामान आपने खरीदा था 30,000 का, वहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया था, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई 28,000। तो बच्चों आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ ना। कितने का नुकसान हुआ? 2,000 का नुकसान हुआ ना। बेटा इस 2,000 की जो आपको लॉस हुआ है, इसकी भरपाई कहाँ से की जाएगी? तो कहाँ से की जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से की जाएगी। जब भी इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन होता है तो उसको कंपनसेट कहाँ से किया जाता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से किया जाता है। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? चलो, अगर इतनी कहानी समझ में आ गई तो इसकी एंट्री हम क्या बनाएंगे? तो बेटा एंट्री वही बनेगी जो बनती थी। हमने एंट्री क्या बनाई थी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। बनाए थे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमने क्या यही एंट्री अभी आपको बताई थी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस होता क्या है, जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होता है तो जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई कहाँ से की जाएगी? यहीं से की जाएगी ना। तो क्रेडिट में बेटा टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगा? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत? बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हमारे पास पैसा कितना था 5,000 था, इसमें से हमने बेटा कितना कंपनसेट किया 2,000। 30,000 था, अब 28,000 हो गया, नुकसान 2,000 का तो हुआ। तो 5,000 में से तो हमने 2,000 दे दिया ना। तो बेटा बचा कितना 3,000 बचा कि नहीं बचा? जो 3,000 होगा वो ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा। कौन से इशू में? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एंट्री होती है जब इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन है वो हमारे रिजर्व से कम हो। इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन है वो हमारे रिजर्व के अमाउंट से कम हो। अब बच्चों बात होती है, देखो मैं इसको हटा देता हूँ। अब बच्चों बात क्या की गई, मैंने यहाँ अमाउंट लिख दिया 25,000। कितना अमाउंट लिख दिया 25,000। तो बेटा नुकसान हमारा कितने का हुआ 5,000 का हुआ कि नहीं हुआ? चलो जब 5,000 का नुकसान हुआ एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। हमारे पास 5,000 था, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने ये 5,000 दे दिया। बेटा अपना माइक आप लोग बंद कर लीजिए, जब आपको कुछ पूछना हो तभी आप पूछा कीजिए, ठीक है? क्योंकि भाई आवाज़ रिपीट हो रही है उधर से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट हाउ मच 5,000। अब हमारे पास क्या फंड में कोई पैसा बचा क्या? कोई पैसा नहीं बचा। 5,000 तक हमने सबका सब दे दिया। तो ओल्ड पार्टनर्स को कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटा बस एंट्री ये बन गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट।
ये केस नंबर थर्ड है, जब आपका फ्लक्चुएशन का अमाउंट आपके रिजर्व के अमाउंट के इक्वल हो जाता है, तो इंट्री ये बनती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत? अब अच्छा थर्ड, इसके बाद केस क्या बनता है, हो सकता है ये फ्लक्चुएशन और कम हो जाए। मान लीजिए ये हो गया 20,000, कितना हो गया 20,000। तो बेटा अब हमको नुकसान यहाँ पे कितने का होगा, 10,000 का हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे जो अमाउंट फ्लक्चुएट हुआ वो 10,000 का हुआ, लेकिन हमारे पास अमाउंट कितना है 5,000। अब इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे एंट्री जो बनेगी वो यही बनेगी जो यहाँ पे एंट्री बनी हुई है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास रिजर्व में पैसा था 5,000, हमको देना कितना था 10,000। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट हुआ वो 10,000 का हुआ, तो बेटा 5,000 का डिफरेंस डेबिट में बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि जनरल का रूल क्या है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। तो बच्चों बताओ क्या 5,000 यहाँ बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। इस 5,000 को हम क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों जब नुकसान होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको भी हटा देता हूँ, फिर इसके आगे बढ़ता हूँ। अब बच्चों बात आती है, ठीक है सर ये सारे केसेस तो हमने देख लिए, ये अमाउंट बढ़ भी तो सकता है, हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ भी तो सकता है। जिस तरह हम अभी ज़मीन लेते हैं, तो जब ज़मीन लेते हो तो क्या ज़मीन की वैल्यू हमेशा डाउन होती है क्या, वो बढ़ भी तो जाती है। तो मान लीजिए ये 30,000 का इन्वेस्टमेंट था, अभी ये हो गया 35,000। तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो बेटा देखो यहाँ तुम्हें प्रॉफिट हुआ, जब नुकसान हुआ था तो नुकसान का पैसा कहाँ से दिए थे, यहाँ से दिए थे ना। जब तुम्हें लॉस हुआ था तो तुमने उसकी भरपाई कहाँ से की, इस रिजर्व से की। तो जब तुम्हें प्रॉफिट होगा तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो आप इसी रिजर्व में डाल दोगे, वो आप इसी रिजर्व में वापस डिपॉजिट कर दोगे। तो यहाँ पे देखो कैसे इसको बनाएंगे, जब हमें प्रॉफिट होगा तो ये इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की जगह डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, हाउ मच 5,000। तो बेटा देखो हमने इसी में डाल दिया 5 5 10,000 हो गया कि नहीं हो गया। पहले से 5,000 था, हमने फिर से 5,000 डाल दिया, 10,000 हो गया। 2 में क्या लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये जो 10,000 है बेटा, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो आपका 10,000 था ये आपके ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो भी आएगा आप ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिख देना। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? चलो नई दिक्कत है तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं था। एक समरी के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ फिर से, उसको देख लीजिए। यहाँ पे बच्चों मैंने आपको 5 केसेस पढ़ाए। पहला, जब कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, नो इंफॉर्मेशन, किसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के बारे में। सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया है लेकिन उसके फ्लक्चुएशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो फ्लक्चुएट हुआ भी कि नहीं हुआ। तो नॉर्मल सी एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन बच्चों जो सेकंड वाली बात की जाती है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ज़्यादा हो। किससे ज़्यादा हो? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अमाउंट से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अमाउंट से, जब हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ज़्यादा हो। एग्जाम्पल, हमारे पास रिजर्व में 5,000 है और ये जो फ्लक्चुएशन हुआ था ये सिर्फ 3,000 का हुआ था, तो 5 में से 3 दे दिया, बाकी जो बचा 2,000 वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड इशू में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे।
कोई दिक्कत? बच्चों तीसरा केस हमने यहाँ पे पढ़ा, जब हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इक्वल हो किसके? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अमाउंट की। तो उस कंडीशन में कुछ भी पैसा नहीं बचता है, जितना भी पैसा होगा वो सब हम दे देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। जब कुछ बचेगा नहीं बेटा तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन जाएगा, कहानी ख़त्म। कुछ बचेगा नहीं, ओल्ड पार्टनर को कुछ मिलेगा नहीं। चौथा केस हमने पढ़ा, जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट कम हो जाए, किससे कम हो जाए? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अमाउंट से। तो यहाँ पे हमको नुकसान होता है, लॉस होता है, उस लॉस की भरपाई के लिए हमें रीवैल्यूएशन डेबिट करना पड़ता है। एंड एट लास्ट फिफ्थ वाला क्या है, जब इन्वेस्टमेंट का जो फ्लक्चुएशन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाए, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाए, किससे? इन्वेस्टमेंट से। किससे ज़्यादा हो? इन्वेस्टमेंट से। हमारा इन्वेस्टमेंट 30,000 का था और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कितना हुआ? 35,000। तो बेटा ये ज़्यादा हुआ, किससे ज़्यादा हुआ? इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हुआ। तो हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ, और ये जो बच्चों प्रॉफिट है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ये जो आपका प्रॉफिट 5,000 का है ये आपके जब उसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, और ट्रांसफ़र करने के बाद ओल्ड इशू में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये बच्चों था आज का टॉपिक, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दिस इज़ द टॉपिक, और बस आज के लिए इतना काफ़ी। फिर हम लोग कल मिलेंगे और कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जो भी टॉपिक होगा वो कल की डेट में आपको बताया जाएगा।